अति सन्मानयोग आप जी सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु की बख्शिश फतेह अर्ज है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास है अकाल पुरख जी के चरणों में आप जी जिथे किथे भी इस वेले बैठे हो चढ़ती कला च होवोगे, सुख शांति सतगुरु सारिਆਂ ਨੂੰ बख्शिश करे। प्यार वालिओ आप जी के नाल सांझ पाउण लगे हाँ। ये वैसाख का महीना है। इस महीने के अंदर साडे सिख इतिहास के बहुत प्यारे प्यारे दिहाड़े आउंदे ने। वैसाख महीने नाल सिखां दा बहुत गहरा संबंध है। जिवें खालसा साजना दिहाड़ा वैसाखी दे वैसाख की संगरांद नूं भाव के वैसाखी ते हर साल मनाया जाता है। इस तरह गुरु अर्जन साहब जी का प्रकाश पुरब इन्हां दिनां विच ही आउंदा है। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह हजूर जी का प्रकाश पुरब इन्हां दिनां च आउंदा है। सो मैं आप जी नूं अज इस विशेष वीडियो के राहीं ये दस्सण जा रहा हाँ कि भगत धन्ना जी का 20 अप्रैल नूं जन्म दिहाड़ा जिहड़ा हर साल आउंदा है तो सानूं लगभग बड़े प्यार उत्साह दे नाल मनाउणा चाहीदा है। भगत धन्ना जी के जीवन के बारे आपां गल करांगे। सब तो पहली बेनती है, मैं कुछ की तुहाडे नाल बेनतियां साझीआं करनियां ने इस संबंध विच कि भगत धन्ना जी के 3 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर सुभाईमान ने। 2 शब्द उन्हां दे आसा राग दे विच ने ते 1 शब्द उन्हां दा सोठ राग दे विच है। खुद गुरु अर्जन साहब पंचम पातशाह जी ने भगत धन्ना जी के बारे उन्हां दे जीवन के संबंधी बहुत प्यारियां प्यारियां गल्लां अपनी बाणी दे विच दर्ज कीतियां होईयां ने। सो मैं केवल अज उन्हां दे जीवन के संबंधी गल करनी है। थोड़ा जिहा आपां उन्हां दे जीवन ब्यौरे के बारे जिन्ना क सानूं मिलदा है पढ़न वास्ते उहदी गल आपां आरंभ विच कर लैंदे हां कि जदों आपां जयपुर तो कोटे वाले पासे नूं जाने आ, कोटे शहर वाले पासे नूं जां कोटे तो आपां जयपुर वाले पासे नूं जाने आ, मैं राजस्थान की गल कर रहा। तो रस्ते दे विच एक टांग शहर आउंदा है। इस टांग शहर तो थोड़ा जिहा हट के एक एरिया एक जगह आउंदी है जिसनूं कहा जाता है धुआण कलां। इस धुआण कलां दे विच भगत धन्ना जी का जन्म होया। जिला टांग पिंड धुआण कलां राजस्थान दे विच भगत धन्ना जी का ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मैकालफिक लिखारी होए ने उन्हां दे कहण दे मुताबिक लिखण दे मुताबिक कि 8 वैसाख 1415 ईस्वी नूं भगत धन्ना जी का इस जगह ते जन्म हुंदा है। ते गुरबाणी दे विच गुरु अर्जन साहिब पातशाह महाराज जी ने इस गल का जिक्र किया है कि धन्ने पाया बाल बुद्ध। भगत धन्ना जी ने परमात्मा नूं बाल बुद्ध नाल प्राप्त किया। ये तां उन्हां दे जीवन के सिद्धांत की गल है। किसानी खेतीबाड़ी करने वाले परिवार दे विच भगत जी का जन्म हुंदा है। ते गुरु अर्जन साहिब महाराज जिथे आसा राग दे विच भगत जी के 2 शब्द सुभाईमान ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर, उत्थे ही खालसा जी एक अपने वल्लों गवाही भरपूर पंचम पातशाह जी शब्द दर्ज करते हैं। तो मैं इत्थे रोक के थोड़ी जी आप जी दे नाल ये जरूरी गल साझी करनी चाहुंदा हाँ कि वो समा सी जदों विशेष करके जिन्हां भगतां 15 की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दर्ज है उन्हां दे विचों बहुते भगतां नूं जात पात ऊच नीच शूद्र श्रेणी दे करके बड़े वितकरे दे नाल उन्हां दे नफरत उन्हां नाल कीती जांदी सी। हीन भावना पैदा कीती होई सी समाज दे लोकां ने, विप्रवादी सोच ने। ते साडे गुरु साहब ने इसे करके इन्हां भगतां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दर्ज की कि जिहड़ियां लोकां दे विच जात पात दीआं ऊच नीच श्रेणी दीआं ये वखरेवें दीआं गल्लां ने वो सारियां खत्म कीतियां जा सकन। समुची मानवता नूं संसार दे अंदर प्यार करदिआं होइआं गुरु साहब ने इन्हां भगतां नूं अपने सीने विच अपने सिद्धांतां दे खजाने दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर सदा वास्ते थां दित्ती, सदा वास्ते हक दिता। तो मैं ये अर्ज करांगा कि जिहड़ा शब्द आसा राग विच गुरु अर्जन साहिब जी ने दर्ज किया है उहदे विच 4 भगतां दा जिक्र गुरु साहिब करते हैं। हालांकि एक विचारन वाली गल है कि बाकी जिहड़े इन्ने भगत ने जिवें भगत भीखन जी, भगत फरीद साहब जी, भगत परमानंद जी, भगत रामानंद जी, इस तरह आपां देखांगे भगत बेणी जी, भगत सूरदास जी, भगत पीपा जी, उन्हां बाकी भगतां दा जिक्र नहीं किया। सिर्फ 4 उन्हां भगतां दा जिक्र किया जिन्हां दी प्रति समाज की दृष्टि जड़ी सी वो बड़ी वितकरे वाली सी ते कहरी सुभाਅ वाली सी कि ये लोग नीच ने, शूदर ने। तो गुरु साहब ने उन्हां दा हवाला दे के फिर अखीर ते जाके भगत धन्ना जी की गल की। मैं केवल अज अर्ज कर दियां
ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਨਾ, ਬੁਰਨਾ ਤਣਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁੱਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਬਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਡੂੰਘੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਏ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਇਆ ਜੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਰਾਮ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦੇ ਨੇ, ਲਲਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ, ਮਰਿਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਇੱਕਦਮ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧੰਨੇ ਪਾਇਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। 2 ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਅਡੋਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀਨਾ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ, ਵਿਬੇ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਈ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਅਡੋਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਆ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀਨਾ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ, ਵਿਬੇ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਈ। ਹੇ ਮਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੋਲ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
जननी केरे उदर उदक मह, रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर, विभे न जानस कोई, जे धावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सो होई। ये पहला बंद है, अगला बंद शुरू करते हैं। कहते जननी केरे उदर उदक में, पिंड किया दस द्वारा, दे आहार अगन में राखे, ऐसा खसम हमारा। कुछ उन्होंने प्रमाण दिते कि जिमें माता जिहड़ी है उहदे उदर दे विच बच्चे की पैदाइश हुंदी है, ते बच्चे की पालना कौन करता है? परमात्मा खुद निरंकार उसनूं पैदा करके उसकी संभाल किवें करदा, शरीर विचों शरीर पैदा करके बंदिया देख परमात्मा दी किवें पैदाइश करके उसकी संभाल कर रहा है। गुरु अमरदास साहब महाराज जी का जदों आपां बचन पढ़ते हैं, माता के उदर मह प्रतपाल करे, सो क्यों मना वसारी। ये सिद्धांत भगत जी ने साडे अगे रखिया कि रब्बी राह ते तुरन वालियां नूं, गृहस्थियां किरतियां नूं, संसार दे लोको रब दे राह ते तुरदियां आपां सारियां नूं अडोलता दृढ़ता वाहिगुरू ते रखनी चाहिदी है। ते उदाहरण दित्ती है, वेखो जीवन की पैदाइश की गल करदे उन्होंने कहा, कहन लगे कि जननी केरे उदर उदक में, पिंड किया दस द्वारा, दे आहार अगन में राखे, ऐसा खसम हमारा। कहते जिहड़ा जठर अगन, पेट की जठर अग दे विच भी साडी पालना करदा। सो भगत धन्ना जी ने पहली ये उदाहरण साडे अगे अर्ज की। फिर अगे कहते ने, कहन लगे कुम्मी जल माहे, तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही, पूर्ण परमानंद मनोहर, समझ देख मन माही। कहते जिवें कूंज अपने बच्चों को पैदा करती है, तो दूर जिवें गुरु अर्जन साहब जी का मैं शब्द विचार लगा कि गुरु अर्जन साहब कहते जिवें कूंज अपने बच्चों को पैदा करके तो दूर चले जाती है, प्रवास करती हुई, पर वो निरंकार दे आसरे उन्होंने संभाल परमात्मा किहड़े जरिए नाल करता है। इस तरह कच्छू कुम्मी की उदाहरण दी है कि कच्छू कुम्मी का बच्चा जिहड़ा जदों आंडे विच, हुण सधारण जी गल है कि जदों आंडियां दे विच बच्चे पैदा होंदे ने ते 22 दिन का उन्हां दी खुराक आंडे दे विचों खा के 23वां दिन नहीं, लगभग 22 दिनों बाद आंडा टुटदा है, उहदा छिलका उपर वाला हिस्सा, तो अपने आप बच्चा बाहर आ जाता है। कोई भी जिहड़ी जीव कोई भी आंडियां दे विच पैदा हुंदा है। इसे उदाहरण नूं दिता, कहन लगे कुम्मी जल माहे, तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही, पूर्ण परमानंद मनोहर, समझ देख मन माही। फिर तीसरी उदाहरण दी, कहन लगे पाखण कीट गुप्त होए रहता, तां चो मार्ग नाही, कहे धन्ना पूर्ण ताहू को मातरे जी डराही। कहन लगे हे मना डोल ना, परमात्मा परिपूर्ण सारियां दी रखिया संभाल करन वाला है, सबना दी प्रतिपालना करन वाला है। ये भगत धन्ना जी के जीवन विचों अडोलता दिसदी है। फिर वो अगला शब्द जिहड़ा असर रखदा उहदे विच अखीर ते जाके कहंदे ने, धन्ने धन पाया धरनी धर, मिल जन संत समानिया। भी धन्ने ने परमात्मा नूं प्राप्त कीता है रब्बी प्यारियां दी संगत करके। इत्थे मनौत जिहड़ी पत्थर पूजा वाली उसनूं पासे कर दिंदे ने। फिर उन्हां दा सोठ राग दा बड़ा प्यारा शब्द है खालसा जी, जदों आपां उहनूं पढ़दे हां ते कहंदे ने गोपाल तेरा आरता। गोपाल दा अर्थ है परमात्मा, हे पालना करन वाले परिपूर्ण परमात्मा, तेरा आरता तेरे दर दा मंगता। गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता रहाओ। दाल सीधा मांगो कीओ, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया छादन नीका, अनाज मंगू सत सीका। गऊ भैंस मंगू लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी, जन धन्ना लेवे मंगी। ये सारे उन्हां दे शब्दां दे विचों आपां नूं गल पढ़न वास्ते मिलदी है कि परमात्मा दे भगत धन्ना जी किन्ने नेड़े सन। सो आप जी सारिआं नूं बड़े प्यार दे नाल ये विचारां करदे आ, उन्हां दे जीवन उन्हां दी बाणी दे संबंधी यही अर्ज है कि 20 अप्रैल नूं भगत धन्ना जी दा जन्म दिहाड़ा जिहड़ा सानूं सारिआं नूं बड़े प्यार उत्साह दे नाल मनाउणा चाहीदा है। तो बड़ी प्यारी प्रेरणा उन्होंने जीवन विचों ये सानू सिक्ख्या मिलती है। अखीर ते मैं ये बेनती कराँगा आप जी सारिआं नूं कि भगत जी कहंदे ने उद्यम करिए चिंता ना करिए। भाव गुरबाणी भी कहंदी है, उद्यम करेंदियां जियो तू, कमावदियां सुख पुंज, ध्याएंदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। काहे रे मन चित्त में उद्यम जां, आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंतो पाए, तां का रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। सो सानू सारिआं नूं अपने जीवन के अंदर उद्यमी बनना चाहिए है, मेहनती बनना चाहिए है। ये स्पष्ट हो जाता है कि भगत धन्ना जी उद्यमी सन, मेहनती सन, ईमानदारी का जीवन बतीत करते सन, तो वाहिगुरू अकाल पुरख ते उन्हां नूं अटुट भरोसा ते विश्वास सी, ते प्रेमा भगती नाल भरोसे नाल उन्हां ने रब्बी प्यारिआं दी संगत करके
परमात्मा की प्राप्ति की है, ना कि किसी पत्थर की पूजा करके। ये तो बाद विच किसी ने उन्हों के बारे लिखा है, वो अपनी बाणी अंदर खुद जो लिखते हैं उन्हों के बारे गुरु अर्जन साहब पातशाह जी जो कुछ लिखते हैं उसनों असीं सामने रख के भगत धन्ना जी का जिहड़ा जन्म दिहाड़ा आ रहा है वो आपां बड़े प्यार सत्कार दे नाल सारिਆਂ ने मनाउणा है जी। जे ये तुहानूं विचारां वधिया लगदियां ने तां किरपा करके मैं इन्नी बेनती करांगा कि इस वीडियो नूं अगे तो अगे शेयर करो तां कि असीं परिवारां विच बैठ के ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।